की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपार्टमेंट एग्जाम के ऊपर, जो कि हमने लेटेस्ट बात की थी कि अगर आप लोग चैनल पर पहले से हैं तो आप लोगों को पता होगा। लेटेस्ट वीडियो मैंने अपलोड करी जिसमें मैंने बताया कि कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है, कब होता है, आप उसको कब दे सकते हो और कब नहीं दे सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी उस लास्ट वीडियो में। तो अगर आपने वो नहीं देखी एंड इफ़ यू वांट टू नो अबाउट कंपार्टमेंट एग्जाम और सप्लीमेंट्री एग्जाम एंड इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ 10th और 12th क्लास, तो आप उस वीडियो को देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपार्टमेंट के ऊपर ही। बट कंपार्टमेंट का एग्जाम कितनी बार होता है, आप साल में उसको कितनी बार दे सकते हो, एंड 10th में आप कितनी बार दे सकते हो, 12th में आप कितनी बार दे सकते हो। इसके अलावा अब जो जुलाई में आप लोगों का कंपार्टमेंट एग्जाम होने वाला है और सितंबर में आपका कंपार्टमेंट एग्जाम होने वाला है, उसके ऊपर थोड़ी बात रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आप इन चीज़ों को जानने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, अगर आपको लगे कि हाँ वीडियो सही थी, सही कंटेंट मैम ने दिया, तो आप वीडियो को एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम उससे इंटरेक्ट हो रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं डायरेक्ट आप पॉइंट के ऊपर। तो मैं आपको बता रही थी कि कंपार्टमेंट एग्जाम आपको देना कितनी बार है, कितनी बार आपके पास चांसेस होते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक बार पेपर देंगे, ठीक है, और उसके बाद में कंपार्टमेंट एग्जाम नेक्स्ट देंगे, देन उसके बाद दोबारा से उसमें वो फेल हो जाते हैं, देन दोबारा से उसको वो फॉर्म को फिल करते हैं, अगेन आप पेपर देते हैं, है ना, उसके बाद दोबारा से फेल हो जाते हैं। कई बार मेरे पास बच्चे आते हैं जो मैम बोलते हैं कि मैम हमने 2 बार पेपर दिया, हम दोनों बार फेल हो गए, अब हम तीसरी बार फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन उनके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलूँगी कि कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे में कौन दे सकता है कौन नहीं, वो मैंने आप लोगों को कल क्लियर कर दिया था कल की वीडियो में आई थिंक। तो क्या अब आप लोगों को करना चाहिए, मतलब कौन सी चीज़ें आप ध्यान दे सकते हैं और कितनी बार आप पेपर दे सकते हो। जैसे कि मान लो आप अगर 10th क्लास के स्टूडेंट हो या 12th क्लास के स्टूडेंट हो, हाउ मेनी चांसेस यू हैव फॉर कंपार्टमेंट और सप्लीमेंट्री एग्जाम। तो जैसे कि आप अगर अभी आपने पेपर दिए, मई और जून चल रहा है, आपका रिजल्ट आ गया, और इफ़ इन केस आप की सब्जेक्ट 1 या 2 या 3 किसी भी सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है, तो आपको कंपार्टमेंट का पेपर कितनी बार देना है। सबसे पहले आपको मौका मिलता है 1 महीने बाद या 2 महीने बाद। ठीक है, आपके रिजल्ट से 1 महीने बाद दोबारा से पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं। वो उन बच्चों को मोस्टली प्रोवाइड होता है जिनकी सिर्फ एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट होती है। ठीक है, सो दैट वो बच्चे वो एक सब्जेक्ट के अंदर कंपार्टमेंट क्लियर करके और नेक्स्ट क्लास में एडमिशन ले पाएँ। अदरवाइज दे डू नॉट टेक द एडमिशन इन नेक्स्ट क्लास बिकॉज ऑफ कंपार्टमेंट। ठीक है ना, या फिर सप्लीमेंट्री उनकी आ जाती है और वो आगे क्लास में एडमिशन नहीं ले पाते बिकॉज स्कूल एंड कॉलेजेस विल नॉट अलाउड फॉर अ कंपार्टमेंट स्टूडेंट। ठीक है, तो उनका मोटिव यही रहता है और बोर्ड का भी मोटिव यही रहता है, इसलिए बोर्ड विल प्रोवाइड यू अ चांस कि आप अगले महीने तक पेपर दें और उस पेपर को क्लियर करें, सो दैट आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाए जल्दी और क्लियर हो जाओ आप लोग। ओके, तो ये मौका जो है वो दिया जाता है इन मंथ और हाफ और मंथ। ठीक है ना, उसके बाद जैसे भी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने जून जुलाई तक जिनका मतलब कि मई और जून में जिनका रिजल्ट आया 10th और 12th का, चाहे CBSE चाहे HBSE हो, जुलाई अगस्त तक आप लोगों को चांस दे दिया जाता है। तो मोस्टली जुलाई में ही पेपर कंडक्ट करवा लिए जाते हैं। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे हैं उनका जुलाई में एग्जाम होना है। ओके, तो जुलाई में लोगों का एग्जाम होगा। और अगर मैं बोलूँ कि जुलाई वाले एग्जाम वाले स्टूडेंट्स जितने भी हैं जिन्होंने अभी फॉर्म भरा है, उनके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैम जुलाई वाले जो पेपर होना है हमारा, उसका एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो एडमिट कार्ड आपके बिफोर अ वीक आ जाएंगे, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे हमें निकालना है एडमिट कार्ड, क्या रहेगा प्रोसीजर, क्या वही सेम रहेगा। एडमिट कार्ड आपके न्यू आएंगे और किस तरीके से निकालना है उसकी अपडेट आप लोगों को यूट्यूब पर बतेरे चैनल्स हैं, आपको वहाँ से मिल जाएंगी। और यहाँ पर भी अगर आप बने हुए हो बेसिक ज्ञान पर, तो भी आपको यहाँ से जो है वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। इसमें मैं आपको अपडेट दे दूँगी कि आपके एडमिट कार्ड्स आ गए हैं, उनको निकलवाइए। अब मैम हमें एडमिट कार्ड को निकालना कैसे है, निकालने के लिए आपको एक चीज़ करनी है, सिंपली आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा या फिर आपका मोबाइल नंबर और योर पेरेंट्स डिटेल, आपको वो पुट करनी है। अपना जब लिंक आएगा साइट के ऊपर, देन आप लिंक में अपनी डिटेल्स पुट करेंगे, देन जो आपका रोल नंबर होगा वो इजीली आपके सामने आ जाएगा, उसको आपको प्रिंट आउट की फॉर्म में निकाल लेना है। ठीक है, जैसे आपने लास्ट टाइम निकाला होगा जब आपके फाइनल एग्जाम हुए होंगे, या फिर आधे बच्चे होंगे जिनको स्कूल से मिले होंगे, है ना। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी सी चीज़ होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात आ जाती है कि मैम जैसे कुछ बच्चों के मैंने कमेंट्स देखे कि मैम जुलाई के एग्ज़ाम के बारे में कुछ चीज़ बताइए कि किस तरीके से हमें क्या करना होगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन कर लो। अगर अच्छी प्रिपरेशन कर ली, अच्छे तरीके से आपने स्कोर कर लिया, दैट इज़ वेल एंड गुड। आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हो अगर, तो इस एग्ज़ाम से आपकी परसेंटेज काफ़ी डिफरेंट हो जाएगी। ओके, तो उसके ऊपर थोड़ा काम करने की आपको ज़रूरत है। और इसके अलावा में बहुत सारे बच्चे ये हैं कि जो अभी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, जो अब सितंबर में एग्ज़ाम देंगे,
जो कि CTP अंडर पेपर होंगे। ये पेपर जो है वो कंपार्टमेंट के कहलाते हैं और वो पेपर जो है वो CTP के अंडर कहलाते हैं। CTP मतलब ओपन से ही होता है और ओपन बोर्ड के अंदर आपके एग्जाम्स जो हैं वो लिए जाते हैं। और जो ये फर्स्ट आपका एक एग्जाम वाले जो पेपर हैं ये रेगुलर वालों के ही हैं, बट ये जो है वो आपको बोर्ड चांस देता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो आप सितंबर में पेपर दोगे वो आप अंडर ओपन दोगे, ठीक है ना, ओपन के तहत दोगे। और बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि मैम सितंबर वाला एग्जाम कैसा रहेगा, जुलाई वाला कैसा रहेगा। तो पेपर लेवल सेम रहने वाला है, कोई ऐसा नहीं है कि पेपर अलग हो जाता है या फिर पैटर्न अलग हो जाएगा, सिलेबस डिफरेंट दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम पैटर्न, सेम सिलेबस और सेम क्वेश्चन फॉर्मेट आप लोगों का रहेगा। फ़र्क ये पड़ता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, आप कितना अच्छे से स्कोर करते हैं, आप मतलब कि पहले आपने जो चीज़ें करी, पहले आपने जो गलतियां करी थी, आप उनको आप इम्प्रूव करते हैं या नहीं करते हैं, वो चीज़ मैटर करती है। ओके, तो अच्छे से बेस्ट वाली प्रिपरेशन कर लो, चाहे आपका पेपर जुलाई में हो, चाहे आपका पेपर सितंबर में हो। ओके, अब एक चीज़ और बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा किसी ने फितूर डाला हुआ है। बहुत ज़्यादा बच्चे ये सोचते हैं कि मैम हम ओपन के अंडर अगर पेपर देंगे, जैसे CTP के जो पेपर होंगे वो अंडर ओपन होते हैं, है ना। तो क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी एक बोर्ड के द्वारा चलाई गई है, तो उसके अंडर जब आप पेपर देते हो तो बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारी DMC जो है वो ओपन के अंडर आएगी और अब उसमें मतलब कि क्या डिफरेंस होगा, मतलब रेगुलर DMC एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ओपन एंड रेगुलर DMC। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्वालिफाइड नहीं माने जाओगे या फिर आप पास नहीं माने जाओगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ओपन से भी चीज़ों को करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अगर देखा हो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे जो कोर्सेज़ हैं वो कॉरेस्पॉन्डेंस किए जाते हैं, क्योंकि देयर आर सो मैनी पीपल हु डोंट हैव टाइम टू गो रेगुलरली स्कूल और कॉलेजेस, तो इस वजह से वो ओपन से पेपर को देते हैं, मतलब कि सिर्फ एग्ज़ाम टाइम पर जाते हैं, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर गवर्नमेंट ने कुछ बनाया हुआ है, अगर गवर्नमेंट ने एक मतलब कि आपको वे दिया हुआ है कि आप इस तरीके से भी इस क्लास को कर सकते हैं, देन प्लीज़ डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। DMC को लेकर बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं कि इनकी DMCs नहीं चलती हैं, इनके जो ओपन की DMC होती हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है, रिजल्ट में बहुत फ़र्क होता है, रेगुलर में बहुत फ़र्क होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉर्मल अगर आपका रिजल्ट देखें, नॉर्मल आपकी DMCs देखें या फिर आपकी ओपन की DMC देखें या ओपन का रिजल्ट देखें, कोई दोनों में फ़र्क नहीं है, सेम टू सेम डिट्टो आती हैं, ठीक है। और ज़्यादा अगर आपको लगेगा तो अभी CTP वाले जो बच्चे होंगे, जो भी मेरे CTP के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी इस साल पेपर दिए हैं और जिनका पेपर अभी मार्च में हुए अंडर CTP 2 से या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में जो फेल थे, उनकी DMC आएगी और रेगुलर की DMC। मैं दोनों DMCs आपको कंपेयर करके एक पर्टिकुलर वीडियो प्रोवाइड करूँगी, जिसमें ये वहम जो है बच्चों का दूर करूँगी, जिनमें उनको लगता है कि मैम बहुत डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस कुछ नहीं होता बच्चे, उसके अंदर डिफरेंस सिर्फ होगा आपके मार्क्स का। ओके, जब आप मैं ये बोल देती हूँ, जब आप किसी जॉब के लिए जाते हो ना, या फिर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो, और इफ़ यू आर गोइंग फॉर इन हायर कंपनी, किसी भी आप अच्छी कंपनी में जा रहे हो और मल्टीनेशनल लेवल में जा रहे हो, तो वहाँ पर आपकी DMC तो वो लोग देखेंगे, बट वो ये नहीं देखते कि आपने CTP के अंडर 10th करी, ओपन के अंडर 12th करी, रेगुलर से 10th करी, रेगुलर से 12th करी, किससे क्या करा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे विल ओनली सी कि आपकी परसेंटेज कितनी आई, ठीक है, आपके सब्जेक्ट्स में मार्क्स कितने हैं, आपने ओवरऑल कितना परसेंटेज गेन किया, और सबसे मेन चीज़ कि आप की स्किल कितनी है, आप जो काम करने आए हो उसकी स्किल आपके अंदर कितनी है, आप कितनी कैपेबल हो फॉर डूइंग अ वर्क और फॉर देयर कंपनी, कि आप उसको करने के लायक हो या नहीं हो। ओके, और शायद मैंने ये बात जो है वो हर वीडियो के अंदर बोली है कि आने वाले टाइम में और अभी के टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल्स देखी जाएंगी, नॉट योर मार्क्स, ठीक है, नॉट योर परसेंटेज। आपकी परसेंटेज जो है ना वो सिर्फ 12th तक मैटर करती हैं, बिकॉज मतलब कि 12th के अंदर परसेंटेज अच्छी आती है। और वो क्यों ज़रूरी होता है, बिकॉज हम बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में मैम एडमिशन लेना चाहते हैं, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, हम पंजाब यूनिवर्सिटी में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। सो दे वांट हायर परसेंटेज, बिकॉज वहाँ पर कंपटीशन होता है, ठीक है। अब कंपटीशन के अंदर अगर जाना है तो परसेंटेज ऑब्वियसली ज़्यादा लेनी पड़ेगी। लेकिन आप बहुत सारे अगर आपने एग्जाम्पल्स देखे हो ना, और बहुत सारे अगर आप लोगों को मतलब कि आसपास का अगर आप अवेयर रहते हो, तो लोगों ने इतनी पढ़ाई कर ली है, लोगों ने इतनी डिग्रियां हासिल कर ली हैं, इतनी ज़्यादा उनकी परसेंटेज बनी हुई हैं, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं वो आज के टाइम में, जो बॉयज़ हैं वो या तो किसी रेस्टोरेंट में लग रखे हैं, और जो गर्ल्स हैं बेचारी आधे से ज़्यादा उनकी तो शादियां हो जाती हैं, क्योंकि जॉब वगैरह इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि परसेंटेज के बेस पर जॉब मिलती हो। या फिर बहुत सारी होंगी जो 8, 10, 12, 15 हज़ार रुपये में कहीं ना कहीं जॉब कर रही होंगी, सुबह 9 बजे से शाम को 7, 8 बजे तक लगी रहती हैं। तो बॉयज़ का भी यही चीज़ है। और मतलब कि अभी टाइम ही ऐसा आ गया है कि आपकी परसेंटेज मैटर नहीं करती, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं, ठीक है।
है। आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर जॉब के लिए जाते हो ना, तो आपकी स्किल्स देखते हैं, आपका एक्सपीरियंस देखते हैं, आपका मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट में आप चले जाओगे जॉब के लिए तो आपसे ये नहीं पूछेंगे 10th में कितने परसेंट आए, 12th में कितने परसेंट आए। वो आपसे क्वेश्चन उनके इस तरीके के होते हैं कि आपकी इंग्लिश कैसी है, आपको इंग्लिश बोलना आता है, या फिर आपको कंप्यूटर आता है, आपको फोटोशॉप चलाने आता है, या फिर आपको पीपीटी बनाने आती है। तो ये चीज़ें आज के टाइम में पूछी जाती हैं और आगे आगे क्वेश्चंस और भी चेंज होंगे। ना कि ये पूछेंगे कि आपके 10th में परसेंटेज कितनी थी, आपने 10th CTP से की या फिर अंडर ओपन से की, या फिर 12th आपने रेगुलर से की है या ओपन से की है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें सिर्फ वहाँ पर मैटर करती हैं जहाँ पर परसेंटेज एक ज़रिया है कंपटीशन का, ठीक है। जैसे मैंने अभी हायर यूनिवर्सिटीज़ का एग्जांपल दिया, उस जगह पर ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है, ठीक है। तो आप लोगों को इसके ऊपर थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। और जो भी हायर क्लासेस में जाएंगे, हायर एजुकेशन में जाएंगे, मैं मानती हूँ कि वहाँ पर 2, 3 या 4-5% चांसेस होते हैं कि ओपन के DMCs का थोड़ा फ़र्क पड़ता हो। जैसे अगर आप बाहर जाने की सोच रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया जाने की सोच रहे हैं, फॉरेन कंट्री में आप स्टडी की सोच रहे हैं, तो रहता है कि हाँ, लेकिन परसेंटेज अगर आपकी अच्छी है तो कोई मैटर नहीं करता, ओके। और अगर आपको इंडिया में ही रहना है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो प्लान करते हैं कि मैम हम लोगों को तो आउट ऑफ इंडिया जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाएंगे, वहाँ पर जॉब करनी है, वहाँ पर स्टडी करनी है, फिर सोचने की थोड़ी बात होती है। लेकिन 99% को सबको यहीं रहना है ना। तो यहीं रह के आपको अपनी फैमिली को देखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी है और अपने आप को देखना है, अपना फ्यूचर सेट करना है। तो आपको स्किल्स के ऊपर वर्क करना है, परसेंटेज के ऊपर वर्क नहीं करना है। मतलब परसेंटेज आपकी सिर्फ मैटर करती है रिश्तेदारों को बताने के लिए, फैमिली को बताने के लिए और शो ऑफ करने के लिए कि हमारे 90% है, 95% है, 99% है। आज के टाइम में आप इतने स्टूडेंट्स को देखेंगे जिनके 99% हैं, बट दे आर वेरी लेस फ्लुएंट इन इंग्लिश, ठीक है। और इसके अलावा में दे डोंट हैव मैनर्स इवन, कि उनको ये तक नहीं पता है कि बड़ों से बात कैसे करनी है, उनका बिहेवियर किस तरीके से होना चाहिए। और जैसे अगर कोई टीचर आ जाता है, वो आर्गूमेंट कर रहा है, तो हमें किस तरीके से हैंडल करना है। इसके अलावा में अगर हमें कंप्यूटर में कोई PPT बनाने के लिए दे दे तो वो कैसे बनानी है। मतलब रट्टू तोता बन रखे हैं वो लोग और 99% लेकर आ गए हैं। इंग्लिश की अगर उनको एक पैराग्राफ या एक लाइन बोलने के लिए हम दे दें कि इसके ऊपर आपको 5 लाइन्स खुद से बोलनी है, वो नहीं कर पाएंगे, ओके। तो आप लोगों को ना इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। मैम ओपन की DMC कैसी होगी, या फिर CTP से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अब आप शायद इन जो ये आपके बेकार के क्वेश्चंस होते हैं ना, इनसे आपके जो सर में धूल चढ़ी हुई है वो हट जाएगी, ठीक है। जो मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई हैं, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा काम करना है। और कंपार्टमेंट के CTP के पेपर जो है वो आप लोगों का कंपार्टमेंट का पेपर जुलाई में होता है, जो एक सब्जेक्ट के लिए होता है। एक से ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो CTP के अंडर आपको देने पड़ते हैं, जो कि अब सितंबर में होंगे। तो सितंबर वाले बच्चे भी ज़्यादा खुश ना हो, आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप लोग भी प्रिपरेशन पर लग जाइए। और जुलाई वालों को मैं बोलूँगी कि एक ही पेपर है ना, और एक पेपर है और टाइम बहुत कम है, हार्डली आपके पास 10 दिन ही पड़े होंगे, शायद आपके एडमिट कार्ड्स आने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा उनके ऊपर काम करना है, थोड़ा सा ट्राई करना है कि आप जितना हो सकता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लीजिए। जो कॉन्सेप्ट आपको पता है कि आते ही आते हैं उनको समझिए, उनको करिए। और जैसे डाउट रहेगा कि मैम हम लोग मतलब क्या पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो, वहाँ से कॉन्सेप्ट देख लो, कौन कौन से कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं, सेम कॉन्सेप्ट आप पढ़ के चले जाओ, सेम कॉन्सेप्ट सेम क्वेश्चंस नहीं, ठीक है। ये मत सोचना कि मैम आपने बोलता है क्वेश्चन सेम आ जाएंगे, सेम क्वेश्चंस विल नॉट कमिंग। आपको सिंपल चीज़ है, कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, बेसिक को पढ़ना है, जो कि मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ, ओके। सो आई होप आपको आपके क्वेश्चन के जवाब मिले होंगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन डू कमेंट। और इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पर भी आप मैसेज कर सकते हैं एनी डाउट। और इफ़ यू वांट टू टेक एनी टाइप ऑफ गाइडेंस, आपको अपने फ्यूचर, आपको अपनी स्टडी, कोई भी आपको ऐसी दिक्कत हो जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम हो स्टडी रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, इवन लाइफ रिलेटेड भी, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं एज अ फ्रेंड, एज अ बिग सिस्टर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए, पढ़ने में ध्यान लगाइए। और हमें सबको अपना लेवल पता होता है कि हाँ हम इस लेवल में हैं अभी, तो आपको भी अपना लेवल पता होगा, है ना। तो आप उस लेवल को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए और जो मिस्टेक्स आप करते आ रहे हो उनको थोड़ा थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए। आई नो बहुत ज़्यादा बोल गई हूँ और बोर भी हो जाते हो गए आधे से ज़्यादा, तो लेकिन ये चीज़ें जो हैं आपको आगे जाके समझ आएंगी। अभी आधे बच्चों को आएंगी, आधे बच्चों को नहीं आएंगी समझ, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। चैनल पर अगर पहली बार देख रहे होगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन प्रेस करना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब जब मैं वीडियो को अपलोड करती रहूँ। इसके अलावा आपका कोई मेजर डाउट हो, आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि मैम मैं कमेंट्स देखती रहती हूँ और उन टॉपिक्स पर वीडियो मेक श्योर मैं बनाती ही हूँ, और ये भी मैंने एक बच्चे के कमेंट के ऊपर ही वीडियो बनाई है। और कोई भी आप मोटिवेशनल टॉपिक चाहते हो, आप चाहते हो कि मैम ये प्रॉब्लम्स हम लोगों की लाइफ में बहुत रहती हैं तो इनको कैसे हैंडल करें, कोई भी आपको प्रॉब्लम होना, किसी पर भी आपको मेरा ओपिनियन जानना
हूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।